जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा एक संपन्न परिवार का लड़का था, सब सुविधा थी इसके पास, ऐसे लगा के जेड तक, मोबाइल था, परिवार था, सब था, जो जानना चाहता था वो जान सकता था। लेकिन ओवर माइंड के कारण क्या हुआ, इसकी जिंदगी खराब हो गई और इसने परिवार की जिंदगी भी खराब कर दी। और जो आजकल के जो युवा है ये तांत्रिक तंत्र के चक्कर में पड़ते हैं ना, उनके लिए ये शुद्ध परिणाम है कि व्यक्ति का तंत्र की तरफ जाने के बाद क्या होता है। इस आईआईटी बाबा के साथ जो हुआ उसको अब मैं शॉर्ट में बता दूं, आपको सिर्फ सुनना, आप समझना, ठीक है। इस बाबा के साथ क्या हुआ, ये पढ़ाई में 1 नंबर लड़का था, परिवार का फुल सपोर्ट था, आईआईटी में इसका हो गया सिलेक्शन, वहां पर भी इसने पास आउट कर लिया और नौकरी भी कर ली, सब कुछ कर लिया। सिर्फ इसको शादी करके अपनी जिंदगी चलानी थी और कोई प्रेशर नहीं था, अच्छी खासी सैलरी थी और ये कनाडा भी चला गया, विदेश में भी गया और वापस आ गया। भारत भ्रमण करता था आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसको एक शब्द जानना था कि ब्रह्म क्या है, जो इस पृथ्वी को चलाने वाली एनर्जी है, ब्रह्म क्या है। और ये प्रश्न करता था कि ब्रह्म प्रश्न करता है, अगर ब्रह्म बोल रहा है मैं कौन हूं, प्रश्न करता ब्रह्म है तो उत्तर कौन देगा, फिर तो कोई बचा ही नहीं, अगर ब्रह्म ही प्रश्न करता है। इसके साथ क्या हुआ, इसने ब्रह्म की खोज में, सत्य की खोज में दुनिया कैसे चल रही, क्या इसका सिस्टम है, इस सिस्टम को जानने के लिए इस व्यक्ति ने कई उपयोग किए, कई जो हमारे विद्वान हैं उनसे संपर्क किया, जानने की कोशिश की, लेकिन इसके समझ में कुछ नहीं आया। तो भारत में योग और तंत्र और 1-2-4 प्रक्रिया हैं, इसमें आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो, जो आपके 7 चक्र है उनको एक्टिवेट कर सकते हो आप तंत्र के द्वारा। और खासकर जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें आप जाकर के इसको एक्टिवेट कर सकते हो। और जो उग्र विद्याएं हैं 3-4, सबसे बड़ी महाकाली शिव, आप एक ही समझ लो इसको, ठीक है। डेफिनेशन अलग अलग है, वर्ड अलग अलग है, लेकिन ये है एक ही। इस बंदे ने जो कृत्य किया वो तंत्र का सहारा लेकर एक तांत्रिक के संपर्क में आया, तांत्रिक के पास गया तो उसको इसने समझाना शुरू किया, तो तांत्रिक की बात इसके समझ में नहीं आई। फिर इसने क्या किया कि भाई अगर मेरे को तंत्र जानना है और आध्यात्मिक जानना तो मैं क्या करूं, तो साधना में सबसे पहले महाकाली साधना आती है। तो इसने महाकाली साधना का सहारा लिया, सबसे उग्र है, सबसे फास्ट है और सबसे भयानक है। इसको जानना था परब्रह्म क्या है, शिव क्या है। इस व्यक्ति ने तंत्र का सहारा लिया और गुरु से ये गुरु दीक्षा लेने के बाद मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट किया इसने। जब ये मंत्रों का उच्चारण कर रहा था तो 6 महीना लगभग की साधना अच्छी चली और फिर महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में लगा है उसका आयोजन हुआ, तो यह वहां पर आया गुरु के साथ में। तो वहां पर जब पत्रकारों ने इससे सवाल किए तो ये किसी बात का जवाब ना देकर उल्टी सीधी बातें करता था तंत्र की तरफ। और जब ये मेले में आया था तो इसकी साधना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा ओवर माइंड होने के कारण इसके चक्र डिसबैलेंस हो गए, ज्यादा सोचने के कारण। तो इसने क्या किया, गांजा जो एक नशा आता है, बहुत ही भयंकर नशा आता है, जो ये बाबा लोग सब पीते हैं, शंकराचार्य सब पीते हैं, A to Z पीते हैं। आप किसी को भी इसमें, जो तांत्रिक है भगवा पेंटर का, वो गांजा पीता ही पीता है, ठीक है। इसने भी वो सहारा लिया, तो अभी नशे की वजह से इसका माइंड, जो इसके सेल्स है, सोचने की क्षमता है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। आप जो सवाल पूछोगे इसको, ये उसका उल्टा जवाब देगा। इसकी कुंडलिनी डीएक्टिवेट हो गई, जो कुंडलिनी चक्र जागृत होने थे वो डिसबैलेंस हो गए और तंत्र में इसका ध्यान, आधा जो तंत्र था वो उस वजह से डिसबैलेंस हो गया और ये जो तंत्र विद्या थी बीच में छूट गई, समझ लो, और ये पूरी तरह से खत्म हो गया।
अब जब आप बात करते हो तो ये बात का ये जितना मतलब निकाल सकता है उतना निकालता, 1 2 10 20, ठीक है। तो अब इसकी आध्यात्मिक उन्नति और ब्रह्म को जानना जो इसका मेन मोटिव था वो तो चला गया और ये पागल हो गया। पागल हो गया क्योंकि जो चक्र इसका डिसबैलेंस हुआ है उसमें आदमी को फिर नशा करना पड़ता है, वो नशा आदमी करता है, माइंड बन जाता है और फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसके साथ भी यही घटना हुई। अब इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, पूरे भारत में जो एक हवा बनाएगा IIT बाबा, लेकिन ये ओवर माइंड ओवर कॉन्फिडेंस आदमी हो गया है और नशा करने लग गया है। इसकी किसी बात में सत्यता नहीं है। और आज जो युवा जो भी ये कृत्य करना चाहते हैं, तंत्र को आप एक नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों समान रूप से है, लेकिन आप इसको आज के समय में नेगेटिव ज्यादा मानोगे, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा उसके साथ होती है जो महात्मा है, संत है, उसका सिर्फ और तंत्री मोटिव। इसलिए आज के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि तंत्र के रास्ते में कोई भी नहीं जाए। अगर जाना है तो आपका परिवार नहीं है तो आप जा सकते हैं। अगर परिवार है आपका, अगर आप तंत्र के रास्ते में चले गए तो आपकी जिंदगी का परिणाम बहुत बुरा होगा। आपको कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तंत्र है ही एक उग्र प्रक्रिया है इसमें जो, और खासकर इस बाबा ने जिस विद्या का सहारा लिया वो सबसे भयानक है। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जो थे उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति, उनके भी सभी चक्र एक्टिवेट नहीं हुए थे और उनको भी जो महसूस हुआ है तो वो तो इनकी योगिनियां भी साक्षात महाकाली का रूप लेकर आपको दर्शन दे सकती है और आप मान सकते हो कि यह सत्य है। और जो किताबों ग्रंथों में लिखा हुआ है 50% झूठ है, इसकी भी कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है किसी भी शास्त्र में। हमारे शास्त्रों में भी झूठ है। संस्कृत से जब हिंदी में वर्णन किया गया तो हर विद्वान का अलग अलग मकसद था, हर शब्द का अलग अलग मतलब निकाला गया, सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग है, तो वो पर शास्त्रों का नाश कर दिया पूरा। इसलिए इस IIT बाबा सीख ले और कोई तंत्र के रास्ते में नहीं जाए। और अगला वीडियो मेरा ज्योतिष पे आएगा, आप देखना समझना। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये 100% सत्य नहीं मानोगे आप। आपकी सोच जहां तक डेवलप है और आप जो सोचते हैं वहां तक ही सोचे आप इसको गलत भी ठहरा सकते हो और सही भी ठहरा सकते हो, वो आपके विवेक के ऊपर है। और आपने जो पढ़ा है लिखा है वो आपके दिमाग की समझ आपके पास है, मेरे दिमाग की समझ मेरे पास है। जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सत्य मैं भी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी शास्त्रों से जाना, कहीं इधर से उधर से जाना है, तो ये भी प्रक्रिया गलत हो सकती है। शास्त्र भी हमारे 50% झूठे तो हम सत्य किसको माने। इसलिए विवेक से काम ले और जो मैंने बोला है उस पर आप एक बार फोकस डालें कि डीएक्टिवेट कुंडलिनी डिसबैलेंस होने पर क्या होता है। धन्यवाद।